तो तुम इंग्लिश को समझ तो लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते और तुम कंफ्यूज हो कि ऐसा क्यों होता है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसे तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं तुम्हारे इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम इंग्लिश को कैसे समझने लगे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इंग्लिश तुम्हें मतलब समझ आने लगी। तो वो क्या हो सकता है? स्कूल ना, ऐसा मोस्टली इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुमने इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया। अब वो या तो इंग्लिश में मूवीज़ देखना हो सकता है, इंग्लिश में यूट्यूब वीडियो देखना हो सकता है, या तो इंग्लिश वगैरह में एनिमे देखना हो सकता है। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें इंग्लिश कैसे समझ आने लगी। तो आओ चलो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो देखो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था कि तुम्हें इंग्लिश को समझना है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना है। तो तुमने क्या किया? तुमने इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। अब ये तो तुम हो सकता है इंटेंशनली किए हो, मतलब अपना सोच समझ कि हाँ मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश समझना, तो मैं जानबूझ के कंटेंट कंज्यूम करूँगा इंग्लिश में। या तो हो सकता है अनइंटेंशनली किए हो, तुम्हारा कोई उतना ऑब्जेक्टिव नहीं था। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था उतना कि मुझे इंग्लिश मतलब समझना है, अंडरस्टैंड करना है। लेकिन फिर मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया और उसके थ्रू ही मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। तो इसी तरह हो सकता है कि तुम्हारा भी कोई प्लान नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, अनइंटेंशनली तुमने कुछ ऐसा इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम किया, उसकी वजह से तुम्हारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करना तुम्हारे लिए तुम्हारा एक्शन था। अब भले ही तुमने कंटेंट कंज्यूम किया, तुमने कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लिया, तुमने बस कंटेंट बैठ के कंज्यूम ही किया। जैसे एनिमे देखना हुआ या फिर कुछ मूवीज़ वगैरह देखना हो, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना हो इंग्लिश में, तो तुमने बस बैठ के कंज्यूम ही किया है। लेकिन वो तुम्हारा एक्शन था इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप तुमको समझ आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमको इंग्लिश अंडरस्टैंड करना है तो उसका एक्शन क्या होगा, उससे रिलेटेड चीज़ों को कंज्यूम करना इंग्लिश में, जो तुमने किया, तो ये तुम्हारा एक्शन था। तो अब तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि तुम्हें इंग्लिश जो तुम अंडरस्टैंड करने लगे उसके पीछे तुम्हारा एक्शन लेना था, मतलब इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करना था। तो अब तुम ये बताओ मुझे कि अगर तुम इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पा रहे हो या बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो, भले तुमको ऐसा लगता है माइंड में कि हाँ तुम्हें आती है या तुम बोल लोगे, लेकिन तुम बोलने जाते हो तुम बोल नहीं पाते हो, तो अगर तुमको उसको फिक्स करना है, तुमको उसको सही करना है, तो उसके पीछे का एक्शन क्या होगा जो तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड लेवल पे ले जाए? सिंपल, राइट, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, यही तुम्हारा एक्शन है। टूटा फूटा गलत सही जो तुम बोल सको तुम बोलो, कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा बोलने की। तुम कुछ इस टाइम में खुद इम्प्रूवमेंट नोटिस करने लगोगे। बहुत कम टाइम में तुमको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। परफेक्ट नहीं हो पाओगे लेकिन इम्प्रूवमेंट तुमको दिखने लगेगी और फिर तुम इम्प्रूव कर जाओगे। इवेंचुअली तुम अपने डिजायर्ड लेवल पे तुम पहुंच जाओगे जहाँ तुम रहना चाहते हो, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलना। यही वो तुम्हारा एक्शन है जो तुम जहाँ पे हो और जहाँ तुम जाना चाहते हो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है तुम कई बार ऐसा सुने होगा कि नहीं इंग्लिश में बात करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कहते हैं, तुम्हें इससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन हम लोग कुछ नया चाहिए रहता है, कुछ हमारा माइंड होता है भाई क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसलिए मैं तुम्हें हल्का सा डिटेल प्लान में बताया कि ऐसा होता क्यों है। अगर तुम खास करके तुम कंफ्यूज थे कि तुम अंडरस्टैंड कर, तुमको लगता है तुम बोल लेते हो, तो ऐसा क्यों था कि तुम बोल नहीं पाते हो एक्चुअली में। तो सिर्फ थोड़ा सा इस बात को हल्का सा डीप में हल्का सा एनालाइज करके तुम्हें बताया, वरना बात एकदम सिंपल सी है। अगर तुम्हें इंग्लिश में अच्छा फ्लुएंट होना, तुमको ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा बोलना पड़ेगा, वही तुम्हारा एक्शन है। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ब्रो देव एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोग से बात करो, लेकिन तुम्हारे मन में ये भी होगा यार कि जब मैं बात करने जाता हूँ कहीं ना कहीं यार लोग पहली बात तो बात करना नहीं चाहते हैं और दूसरा उल्टा मजाक अलग उड़ा देते हैं, तो तुम उसी वजह से डिमोटिवेट फील करने लगते हो, फिर तुम इंग्लिश में बात करना बंद कर देते हो। तो देखो, इस चीज़ के लिए मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तुम चाहते हो कि वो तुम नेक्स्ट वीडियो जब आए तुमसे बोलो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।